आज इसको हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे प्रेयर के ऊपर। तो हम पिछले हफ्ते को जैसा देख रहे थे कि प्रार्थना का लिस्ट के ऊपर कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर हमने देखे कि सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं हम कैसे परमेश्वर का आदर देते हैं, परमेश्वर को हम श्रद्धा देते हैं। और हमने देखा कि अगर हम पाप में बने रहते हैं, अगर हम प्रभु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, दुआ को कबूल करे, हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमारे पापों का प्रायश्चित या फिर पापों का माफी मांगना होगा, तब जाकर परमेश्वर हमारे हर प्रार्थना को सुनेगा। ठीक है, वो हमने देखे थे। और हमने ये भी देखे थे कि कैसे हमें हर छोटी छोटी कारणों की वजह से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन अगिनत आशीष को देते हैं। सुबह से लेकर जब हम रात तक भी हम हमारे जीवन को देखते हैं, जैसे परमेश्वर हमें सुबह को नया दिन को देता है, नया जीवन को देता है, हमें सांस देता है ताकि हम सांस ले सके, हम देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हम अपाहिज नहीं है। जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर दिन भर या फिर हर एक दिन जो परमेश्वर हम पर आशीष करते हैं, दया करते हैं, हर विषय के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हमने भजन संगीत 103 में भी देखा था कि परमेश्वर कि हमें किसी भी उपकारों को हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करता है, हमारे रोग बीमार को परमेश्वर क्या करता है? चंगाई को देता है। तो हम जो भी हमारे जीवन में कारण हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें स्वार्थी मसीह नहीं बनना चाहिए। जब प्रभु हमें कुछ आशीष को देता है, नई आशीष को देता है, या फिर हर एक दिन जो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हैं अपने लाइफ में, उन सब विषयों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमें कुछ देता है गिफ्ट के तौर पे, तो हम क्या करते हैं? उस समय थैंक यू बोलते हैं, राइट? हम लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। अगर हम धन्यवाद नहीं बोलेंगे तो हमें कैसे लगेगा? बाकी कैसे लगेंगे? अरे कैसा इंसान है, मैंने इसको कुछ सामान दिया, खरीद करके गिफ्ट दिया तोहफे के रूप में, लेकिन इस इंसान ने क्या मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोला। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि हमारे अंदर क्या है? कुछ ना कुछ खोट है, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। तो जिसके चलते हमने क्या नहीं बोला? कुछ सामान मिलने के बावजूद भी, पाने के बावजूद भी हमने उस इंसान को क्या नहीं बोला? हमने धन्यवाद नहीं बोला। ठीक है, गिफ्ट में काफी से लोग कुछ ना कुछ देते हैं लोगों को, राइट? अगर हम थैंक यू भी नहीं बोला तो आप समझते हैं कैसे होंगे फिर। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमें काफी सारे तोहफा दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, राइट? ब्लेसिंग्स को दिए हैं। तो उसके लिए अगर हम प्रभु को हर दिन धन्यवाद ना दें तो हम कैसा मसीह हैं? हम मसीह होने के, मसीह कहलाने के हम लायक नहीं हैं। ओके, तो आज हम कुछ विषयों को देखेंगे, कुछ कारणों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। ठीक है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। आइए हम पहला वचन खोलेंगे आज के लिए, जेम्स में खोलेंगे। हमने काफी बार इसके ऊपर जिक्र किए, इस वचन को हमने काफी बार गौर भी किए, और शायद से इस टॉपिक को भी हमने काफी बार देखे हैं, सुने हैं। ओके, जेम्स चैप्टर 1 हमने इसको देखे हैं, मैंने जैसे पहले भी बोल चुका है। जेम्स चैप्टर 1 वचन नंबर 5 को हम देखेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए स्तर को रास्ता से लेता है और उसको भी है। ठीक है, उसी के साथ हम और एक वचन खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 7। वो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाए। हाँ, ये वचन शायद हर बच्चे लोग जानते हैं, बचपन से हमें संडे स्कूल में सिखा जाता है कि इसके ऊपर एक गाना भी है मत्ती 7:7 कि जब हम अगर हम नहीं मांगते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जब
प्रभु ने क्या कहा कि तुम मांगो, क्या करो? परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मांगो, तुम मांग कर देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता हूं। परमेश्वर हमसे क्या करता है यहां पर? परमेश्वर अपने आप को हमें परखने के लिए कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ठीक है, साफ साफ परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर कि तुम मांग कर देखो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें दूंगा। सबसे पहली बात हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से मांगनी चाहिए। अगर हम प्रभु से नहीं मांगते तो परमेश्वर हमें नहीं देता। ठीक है, काफी सारे समय हम नहीं मांगने के वजह से, जब हम नहीं मांगते हैं परमेश्वर से, जब हम दुआ में प्रभु से हम नहीं मांगते हैं, इससे क्या दर्शा रहा है कि हम चीजों को लेकर हम इतना भी क्या नहीं है, सीरियस नहीं है। चलो किसी को शादी करना है, ठीक है, अगर वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा है तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वो इतना सीरियस नहीं, शादी को लेकर, अपने जीवन को लेकर वो इतना क्या नहीं है, गंभीर नहीं है। जिसके चलते वो क्या नहीं कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा है, परमेश्वर से नहीं मांग रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? इसको कोई परवाह नहीं, जब मिल गई तो मिल गई, मिल गया तो मिल गया, तब देखा जाएगा। ठीक है, बाद में क्या होता है? वैसा होने से जब लोग प्रार्थना नहीं करते हैं किसी विषय को लेकर, किसी विषय के ऊपर जब लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बाद में अंत में क्या होता है? लोग उस इंसान को क्या करने लगता है? फोर्स करने लगता है, ये लड़की देखो ये अच्छी है, ये लड़का देखो ये अच्छा है, ये इंसान देखो काफी अच्छा खासा कमाता है। ठीक है, परिवार के लोग इसके ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ये इससे कर, उससे कर, इससे कर, ये अच्छी है, वो अच्छा है। बाद में वो दबाव में आकर क्या करता है? गलत डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा उसको मांगने के लिए? अगर परमेश्वर से कोई मांगेगा, बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में जब हम देखते हैं वचन 3 में, अध्याय 3 में, वहां पर क्या लिखा है कि तुम मांगो और अपने सारे रास्तों को तुम परमेश्वर पर क्या कर दो? तुम समर्पित कर दो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा, ठीक है, सीधा मार्ग को वो खोल के देगा। ऐसा नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, परमेश्वर तुम्हारे लिए उस समय क्या करेगा? सीधा रास्ता को दिखाएगा कि ये तुम्हारे लिए सही है, तब जाकर तुम्हारा जीवन संवारेगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? अगर तुम इनके सुनोगे, इनके भी सुनोगे, लोग तुम्हारे लिए क्या ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है? तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या लेके आएंगे कि अच्छे खानदान के हो, अच्छे घर के हो, और दूसरी क्या देखेंगे? अच्छे पैसे वाले हो, राइट, संस्कारी हो। लेकिन मेन बात उन लोग क्या नहीं देखेंगे? जो लोग आपके लिए रिश्ता चुनेंगे, बहुत सारे लोग, ठीक है, उन लोग क्या नहीं देखेंगे कि वो इंसान परमेश्वर को जानता है कि नहीं जानता, या फिर उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है। हम मसीहियों के लिए तो मेन बात यही है, राइट, कि वो इंडिविजुअल उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, परमेश्वर को जाना हुआ होना चाहिए। अगर वो इंसान परमेश्वर को ना जाने तो वो आपसे कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? वो प्यार नहीं कर पाएगा। शायद से कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए शायद प्यार करेंगे, बाद में क्या होगा? वो आपसे मुखर जाएंगे, आपके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहेगा, आपके ऊपर उसका प्यार नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम परमेश्वर से मांगो। अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, ठीक है, तो आप अपने संदेह को हटा दो। कैसे आप अपने संदेह को हटा सकते हैं? परमेश्वर पर निर्भर करते हुए। ठीक है, जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर करेंगे, आपके सारा डाउट जो है, जो संदेह आपके जीवन में, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं गलत लड़का है कि नहीं, पता नहीं सही लड़की है कि नहीं, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई संदेह है, आप क्या करो? सिंपल, परमेश्वर के ऊपर आप क्या करो? डिपेंड करो, भरोसा करो, भरोसा रखकर परमेश्वर से आप बस दुआ करें। उस टॉपिक को आप प्रभु के हाथों पर समर्पित कर दें। परमेश्वर का ये दावा है, ये वादा है कि वो तुम्हारे लिए रास्ता को जरूर से खोल के देगा। ठीक है, जब लोग तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा सही से, तुम यहाँ पर हो, रास्ता तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इधर सब लोग ऐसा वैसा रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम्हें पता भी लग रहा है कि दिखेगा नहीं तुम्हें सीधा तरीके से, अरे रास्ता ऐसा ऐसा है। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें रास्ता को दिखाएगा, वो तुम्हें रास्ता सीधा सीधा, ठीक है, आजकल के समय के जैसा नहीं, एस से शुरू होगा उसका नाम, एस से बहुत सारे नाम होते हैं, राइट, जैसे कि समायरा होता है, श्रेया होता है, और क्या, सृष्टि है, हाँ, दो इधर, तीन है इधर, हाँ, सुशीला भी है, सुष्मिता है। देखो ज्यादातर एस से ही है यहाँ पर। तो आजकल के समय के जैसा नहीं कि एस से तुम्हें नाम बताएंगे,
नहीं, जब परमेश्वर तुम्हें बताएगा वो तुम्हारा पूरा नाम बताएंगे, ठीक है, पूरा एड्रेस के साथ। कोई इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जब परमेश्वर तुम्हें रास्ता बताएगा उसमें कोई क्या नहीं होंगे, संदेह नहीं होंगे। इसीलिए जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 में क्या लिखा है हम देखेंगे, आइए दोबारा से उसमें आप खोले मेरे साथ। अक्सर हमें हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो जब हम मांगते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसा के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वर्स नंबर 6, पर विश्वास से मांगे और जो संदेह में न पड़े, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें की समान हवा से बहती और उछलती है। ठीक है, ऐसा देखो समंदर के लहरों के जैसा होता है उन लोग का, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम कुछ मांगते हो, अगर तुम प्रार्थना के दौरान इस प्रकार से मांगते हो, परमेश्वर मैं इस विषय को आपके हाथों पर सौंपे करता हूं, लेकिन मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार के संदेह रखते हैं प्रेयर में ही हम अगर संदेह को रखते हैं, परमेश्वर मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से हमारी प्रार्थना को परमेश्वर में हम रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पर हम संदेह कर रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर पर हम संदेह कर रहे हैं कि परमेश्वर नहीं कर पाएगा, वो इसका काबिल नहीं, उसका लायक नहीं है। तो जब हम संदेह से कुछ प्रार्थना करते हैं या फिर हमारे प्रार्थना में अगर संदेहजनक बातें हैं, तो इससे परमेश्वर क्या कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो क्या है, समंदर की लहरों के जैसा है, जो हवा से जिस तरफ से हवा धकेलेंगे उस तरफ से हम भी जाएंगे। लोग हमें दबाव देंगे, ये लड़की देख लो, ठीक है। अगर सूखे पत्ते हैं, हवा जब बहती है, जब हवा बहती है तो क्या होते हैं, सूखे पत्ते जिस तरफ से हवा बहेंगे उसी तरफ से सूखे पत्ते भी सब उड़ के चले जाएंगे। तो वैसे ही जब कोई दबा देंगे, ये कोई फोर्स कर रहे हैं, चलो ठीक है ये लड़की सही है, कोई फोर्स करे, चलो ये लड़का सही है, ठीक है। हम लोगों के साथ सहमत होकर हम हमें हाँ मिला देंगे और हमें आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आएगी कि आगे वाला रास्ता सही हुआ कि नहीं होगा, पता नहीं आगे गड्ढा है कि नहीं, पीछे गड्ढा है कि नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम संदेह में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे ये चुनना है कि नहीं चुनना है, मुझे ये चुनना है कि नहीं चुनना है। बाद में लोग जब उनका बैकग्राउंड बताएंगे, वो अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अच्छा नाम है उनका, अच्छा कंपनी में काम करता है, दिखने में भी अच्छा है, हैंडसम है, तो कर लो। तो हम क्या हो जाते हैं, बाद में हमें हाँ मिला देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर हमें वैसा नहीं करता। इसका जिम्मेदार कौन होगा बाद में, अगर परमेश्वर हमें कोई लड़का या फिर लड़की को दे, उसका जिम्मेदार परमेश्वर खुद होगा, परमेश्वर ही हमें संभालेंगे। अगर परमेश्वर हमें एक जीवन साथी को दे रहा है, ओनली जीवन साथी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, जो कुछ भी आप प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, वो संभालेगा। परमेश्वर जब हमें कुछ देगा, परमेश्वर ही परिस्थिति को क्या करेगा, वो संभालेगा। लेकिन हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए, विश्वास होने चाहिए, संदेह नहीं, ठीक है। हमारी प्रार्थना में विश्वास होने चाहिए, संदेह नहीं। अगर हम जब संदेह करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। पहला विषय, ठीक है, जब हम डाउट करते हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 4 मिनट, 15 मिनट प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं, अगर हमारे प्रार्थना में संदेह है तो, ठीक है। पूरा विश्वास को आप रखिए परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको सही व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देगा। बस आपको क्या होना चाहिए, प्रभु में पूरे विश्वास और भरोसा में आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर अपने सही समय पर उस व्यक्ति को आपके सम्मुख लाके रख देगा, ठीक है। आपको लगा उम्र हो गई, समय सही नहीं, अभी पैसा नहीं, ये नहीं, मेरा भी वैसा ही था, पैसा नहीं जेब में, कैसे शादियां होंगी। बाद में सब परिस्थिति सही हो गई, किसी ना किसी ने बोझ उठाए, बाद में मेरा बोझ क्या हो गया, हल्का हो गया। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर पर छोड़ दो, ठीक है। जब प्रभु पर छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपकी बोझ को क्या कर देगा, हल्का कर देगा। मुझे लगा था कि मैं काफी सारा पैसा पहले जमा इकट्ठा करूंगा, फिर जाकर शादी करूंगा, बाद में हो गया अचानक से। जब हुआ तो काफी अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो सब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया। तो इसलिए हम
अगर हम संदेह करेंगे तो परमेश्वर भी हमें देने के लिए हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो पहला डाउट नहीं करना है, परमेश्वर पर हमें संदेह नहीं करना है। ओके, दूसरा हम देखेंगे, ये जो भी मैं दिखाने वाला हूं वचन, इसके ऊपर भी हमने शायद गौर कर चुके हैं। आइए हम जेम्स चैप्टर में ही खोलेंगे, जेम्स यानी कि याकूब अध्याय 4। ओके, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 में हम देखेंगे, इसको हम देख चुके हैं पहले, 4:2। ओके, तो ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, किस लिए मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, वो समझता है। ठीक है, हम शायद से हम इंसानों को देखकर, हम उनके हाव भाव को देखकर शायद इतना खास कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे या फिर पता नहीं लगा पाएंगे कि उस इंसान के मासूम चेहरे के पीछे क्या है। शायद चेहरे से मासूम लग सकता है लेकिन दिल में कुछ और है। राइट, आगे से कुछ और, पीछे से कुछ और, हम बोलते हैं ना वैसा, आगे से अच्छा, पीछे से बहुत कुछ। तो वैसा इंसान है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परखता है, वो जानता है। तो जब हम प्रभु से दुआ करते हैं, ठीक है, हम परमेश्वर को हमारे अच्छे अच्छे शब्दों के साथ हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। या फिर जैसे अगर हम किसी का कुछ तारीफ कर दें, लोग पिघल जाते हैं, आइसक्रीम जैसा क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। किसी का भी हम तारीफ कर दें, बहन आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, या फिर बहन आप बहुत अच्छी दिख रही हो, या फिर कुछ भी हम अगर कुछ भी तारीफ कर दें, बहन आपने जो गीत गाए काफी फर्स्ट क्लास। अगर हम कुछ भी तारीफ कर दें, लोगों का हृदय तुरंत क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए खुद की तारीफ। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं और वैसे तारीफ को करते हैं, अगर हमारा दिल सही ना हो, ठीक है, हम बोल कुछ और रहे लेकिन हमारा हृदय में कुछ और बातें हैं, गलत मनसा है, गलत थिंकिंग है, गलत सोच को लेकर अगर हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, इससे नुकसान हमारा ही होगा। ठीक है, अगर हम प्रभु से कुछ हानिकारक चीज को मांगते हैं तो इससे किसका हानि होगा, हमारा ही होगा। ठीक है, शायद से कभी कभार परमेश्वर दे देंगे, अगर हम कुछ हानिकारक चीज को मांग लेंगे, बार बार जिद करेंगे, अगर परमेश्वर दे भी दिया, इससे हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए हमें सोच समझ के मांगना है जो कुछ भी हम मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और कभी कभार वो हमारी दुआओं प्रार्थना का जवाब दे भी देता है। और जब हमें वो चीजें मिल जाती है, बाद में हम जब उस चीज को पाते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों प्रार्थना किया। तो इसलिए जो भी हम मांगते हैं, हमें इससे सावधानी बरतना है कि मैं उस चीज को क्यों मांग रहा हूं, किस लिए मांग रहा हूं, इससे क्या मेरा लाभ हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। यहां पर देखो जेम्स में क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 कि तुम क्या करते हो, लालसा रखते हो। ठीक है, लालसा जो है बहुत बुरी चीज है। ठीक है, तुम लालसा रखते हो और तुम नहीं पाते, और तुम अपनी इच्छाओं को मार देते हो और उसको नहीं पा सकते। ठीक है, ये फाइट एंड वॉर yet ye have not because ye ask not. Okay, verse number 3. हाँ, ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि हम नहीं मांगते हैं, परमेश्वर से संदेह करते हैं, जिसके चलते परमेश्वर हमें नहीं देता। लेकिन इस वचन में हम क्या देख रहे हैं, हम मांगते हैं लेकिन लालसा,
ठीक है, हमारे अंदर क्या है, लालसा है, लालसा भरा हुआ है, हम लालची बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि तुम नहीं मांगते इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हम मांगते जरूर है, ठीक है, हम परमेश्वर से जरूर से मांग रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे हृदय में क्या है, बुरी विचार है, बुरी सोच है, बुरी मांग है, जिसके चलते परमेश्वर हमें नहीं दे पाता। ठीक है, जिसके चलते परमेश्वर हमें नहीं देता, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और प्रभु ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन में हम जो मांगते हैं इसके द्वारा हमें क्या हो सके, हानि हो सके। ठीक है, तो परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ भी ऐसे नहीं देंगे कि जिसके चलते परमेश्वर के बच्चों को हानि हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चले, ओके, वर्स नंबर 4 में हम पहले देखेंगे, वर्स नंबर 4। हाँ जेम, वही 4 का 4। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से हिजरत करने परमेश्वर से है? अगर जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी होगा। ठीक है, हमने शायद से कुछ ऐसे मैसेज सुना रहेगा 3W के ऊपर, राइट। ये 3 जो चीजें हैं काफी बुरी है। ठीक है, पहला संसार, राइट। संसार हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर हमारा मन संसार में बैठ गया, ठीक है, अगर हमारा मन संसार में बैठ गया, यहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि संसार में काफी गहरा क्या है, पाप है। पाप में ये संसार भरा हुआ है। और बाइबल में लिखा है जहां पर तुम्हारा धन वहां पर तुम्हारा मन। अगर संसार से तुमने प्यार कर लिया, अगर संसार को आपने अपना धन बना लिया, तो तुम्हारा मन इसी में बने रहेगा, इसी में डूबते रहोगे तुम। अगर सांसारिक चीजों को तुम पसंद करने लगे, सांसारिक लोगों से तुम अगर प्रेम करने लग गए, ठीक है, आई डोंट केयर कि लोग सेव्ड हो कि नहीं, मुझे कोई इससे कोई परवाह नहीं, बस अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा पैसा वाला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पैसा वाला होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बिजनेस, कार होनी चाहिए, अपनी खुद की घर होनी चाहिए, कोई मायने नहीं रखता मुझे वो उधार पाया हो कि नहीं। संसार से प्रेम रखना, ठीक है, क्योंकि ये तुमने क्या कर लिया, संसार को अपना धन बना लिया, जिसके चलते तुम्हारा मन अभी संसार में ही बने रहेंगे। और बाइबल कहती है, राइट, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 और 16 कि अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि संसार में क्या है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ठीक है, शरीर की अभिलाषा भरा हुआ है संसार में, आंखों की अभिलाषा भरा हुआ है और जीविका का घमंड। तो इससे हमें क्या होना चाहिए, सावधान। संसार में हमें मन नहीं रखना चाहिए। अगर हम संसार में मन बना के रखेंगे तो हम प्रभु से जो कुछ मांगे परमेश्वर हमें नहीं देगा, लेकिन शैतान इसका जगह ले लेगा। शैतान तुम्हें सब कुछ देना शुरू करेगा और तुम्हें लगा कि हाँ परमेश्वर मुझे दे रहा है, देखो। ठीक है, जब शैतान तुम्हें देने लगेंगे, तुम्हें लगा कि हाँ परमेश्वर ने मुझे अच्छा लड़का दिया, देखो अच्छा खासा लड़का, यार वो क्रिश्चियन है लेकिन कुछ फायदा का नहीं, लेकिन इसके बाद देखो अच्छा घर है, हम सुख में, शांति में, अच्छा खाना है, अपना खुद का घर है, हमें, हाँ हमें रेंट भरने की जरूरत नहीं, ये फलाना फलाना, हमारे पास सब कुछ है, हम शांति में हैं, राइट। अनबिलीवर लोग भी शांति में रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सुख शांति जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, धन है, दौलत है, एक साथ बैठ कर उन लोग बियर पीते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कभी कभार हो जाते हैं शायद से, लेकिन उन लोग शांति में रहते हैं, खुशी रहते हैं, उन लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, अनबिलीवर लोग भी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छा परिवार है, घर वाले अच्छे हैं, शायद से संस्कारी भी हो सकते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, उन लोग का अंत नरक में होगा, कोई फायदा नहीं इससे। ठीक है, तो शैतान शायद तुम्हें सब कुछ देने लगे और तुम्हें लगा कि हाँ परमेश्वर दे रहा है, देखो अच्छा पति दिया मुझे परमेश्वर, मुझे मेरा पति बहुत अच्छा प्यार करता है, मुझे संभालता है। ठीक है, पैसा मांग रहा था मैं, अभी पैसा भी मिल गया मुझे, लेकिन गलत तरीके से। ठीक है,
मैंने ये मांगी थी परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने देखो मुझे दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं दिया, शैतान ने दिया गलत तरीके से। तो ये सब संसार का है, संसार का लालच। ठीक है, हम बुरी तरीके से मांगते हैं, लालसा को रखकर मांगते हैं, जो कि चीज हमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है, परमेश्वर का वचन में लिखा कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जबकि मेरे पास ऑलरेडी, सोचो मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, लेकिन मैं और भी एक कार की मांग करता हूँ परमेश्वर से, जबकि मुझे जरूरत है ही नहीं। मुझे जरूरत बस एक ही कार की जरूरत है। ना तो मैं बिजनेसमैन हूँ, ना तो मैं ज्यादा पैसा कमाने वाला हूँ, जबकि मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे और दूसरी कार की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, BMW कार काफी सही है, दिखने में भी अच्छा है, काफी काफी अच्छा लुक है, तो मुझे एक BMW चाहिए। तो अगर मैं गलत तरीके से कमाना शुरू कर दूं, गलत तरीके से पैसा छीनना शुरू कर दूं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो लेकिन वो संसारिक है, क्योंकि मेरे अंदर बुरी लालसा है। ठीक है, और 2 W बचे हैं, देखो, संसार। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं वेल्थ। ठीक है, या फिर पैसा बोल सकते हैं हम। ओके, एक वचन खोलेंगे, आइए मेरे साथ खोले वचन, तिमोथियों में खोलेंगे आप, फर्स्ट तिमोथी। ओके, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स नंबर 10। प्रकार की बुराई की जड़, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से धर्मी बना लिया है। ठीक है, पहला लाइन क्या लिखा सिस्टर? क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, क्योंकि रुपयों का लोभ क्या है? सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। ठीक है, अगर हम पैसों से प्रेम रखेंगे, मुझे पैसा पैसा पैसा, अगर हम दिन रात अगर पैसे के बारे में सोचते रहेंगे, ये भी क्या है, हमें नष्ट कर सकता है और परमेश्वर से हमें दूर रख सकता है। जबकि पैसा हमें जरूरत है, पैसों की हमें आवश्यकता है, पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं और जरूरत सामान हम खरीद भी सकते हैं। तो पैसा हमें क्या है, बहुत जरूरी है और जरूरत है और हमें पैसा कमाना चाहिए। लेकिन जब हम बस पैसे के पीछे लगेंगे दिन रात, ठीक है, हमें बस पैसा पैसा पैसा, अगर हम मन में अगर बस पैसों का ख्याल रख देंगे, तो ये पैसा क्या है, बुराई का जड़ है। ये पैसा भी जो है, धन दौलत सब चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हमेशा लेने के बारे में अगर हम सोचेंगे, बाइबल क्या कहते पता है कि तुम दिया भी करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि लेने के बारे में, बस हमेशा लेना 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 लेना। परमेश्वर से भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो, और लोगों से भी हम लेना ज्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन देना कभी भी हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम देकर देखो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जब हम पैसे से प्यार करेंगे, पैसे से हम बस मतलब रखेंगे कि नहीं, मुझे बस पैसे से ही मतलब है, मुझे बस पैसा ही चाहिए, अगर हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे, शायद से हमें पैसा मिलेगा लेकिन खुशियां हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, परमेश्वर की सक्सेस हमें कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर हम जक्कई के बारे में देखेंगे, हम जक्कई के बारे में जानते रहेंगे, राइट, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर शायद 15 में या 15 में उसका कहानी है जक्कई के बारे में। वो चुंगी लेने वाला था, चुंगी खोर था, लोगों से वो पैसा हड़प कर लेता था। ठीक है, 50 का 100, 100 का 500, 500 का 1000, 1500, तो लोगों से वो चुंगी लेते थे। लोगों को झूठ बोलकर लोगों को ठगते थे वो। और बाइबल कहती है कि लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे, राइट, लोग उनको पसंद नहीं करते, उनका शाबाशी नहीं करते थे, लोग कोई भी उसको सुनना नहीं चाहते थे, फिर उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे।
तो क्योंकि वो क्या करते थे, गरीब लोगों से छीनते थे, लोगों से पैसा लूटते थे, लोगों से पैसा लेते थे, चुंगी लेते थे, तो जिसके चलते लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन जब जक्कई का यीशु से मुलाकात हुआ, क्या हुआ, उनका जीवन बदल गया। ठीक है, बाकी का कहानी तो आप जानते रहेंगे कि कैसे क्या मुलाकात हुआ और क्या क्या हुआ। तो जब यीशु और जक्कई का जब मुलाकात होता है, बाइबल कहती कि जक्कई का क्या हो जाता है, उस समय उद्धार हो जाता है। जक्कई जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेता है। तो जब उद्धार पाने से पहले जक्कई कैसा था, वो लोगों से पैसा छीनने वाला इंसान था। ठीक है, लोगों से पैसा छीन कर वो हमेशा लेते थे। लेकिन जब वो उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को जब जक्कई ने जाना, बाद में क्या हो पता है, जक्कई कहता है अगर मैंने किसी से, ठीक है, भूल चुक कर अगर मैंने ले लिया तो उसका मैं 2 गुना क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। और कहता है अगर मैंने किसी गरीबों से लिया तो मैं उसका क्या करूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है उद्धार का एक निशानी। जब आप उद्धार पाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। आप छीनने वाला थे, अभी आप देने वाला बन जाते हैं। ठीक है, जक्कई छीनते थे लोगों से, वो पैसे के पीछे भागते थे, पैसा पैसा, हमेशा उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा ही नजर आता था। वो पैसे के बिना नहीं रह पाते थे कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, कैसे मैं 10 का 50 बनाऊं, कैसे मैं 50 का 100 बनाऊं, कैसे मैं 100 का 1000 बनाऊं। बस उसका मन में क्या था, हमेशा पैसा ही था। लेकिन जब उसने प्रभु को, यीशु को स्वीकारा, बाद में क्या बना, वो लेने वाला से वो देने वाला बन गया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो, उसने खुद ही कहा प्रभु अगर मैंने किसी से भूल चुक कर मैंने अगर ले लिया तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 गुना लौटा दूंगा। अगर मैंने किसी गरीब से मैंने ले लिया झूठ बोलकर, तो मैं उसे 4 गुना क्या कर दूंगा, उसको लौटा दूंगा। और यहां तक भी वो कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दे दूंगा। ठीक है, जब जीवन बदलता है ना, आप लेने वाला नहीं बनता, हमेशा छीनने वाला नहीं बनता। जब आपका जीवन बदलता है, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आप हमेशा देने वाला बनता है। आप ग्रेशियस बन जाते हैं, अनुग्रहकारी आप बन जाते हैं। जैसे हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वैसा हम भी बनते हैं। तो ये जब पैसा हमें क्या करता है, परमेश्वर से हमें दूर रखता है। पैसा का लालच हमें हमारी प्रार्थना का जवाब मिलने से अलग कर देता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा लालच है, हमारा गलत लालसा है, जिसके चलते परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तीसरा डब्ल्यू ओके, ठीक है, हम 2 ही डब्ल्यू देखेंगे, ये काफी है हमारे लिए। ठीक है, अगर ज्यादा यहाँ पर, ओके ठीक है, वापस जेम्स में आ जाएंगे हम, जेम्स चैप्टर 4। और एक बार हम पढ़ते हैं वही वचन को, वचन 2, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 2। ओके, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, लालसा करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे गाड़ी चाहिए, वो लड़का काफी अच्छा है, मुझे उसके साथ शादी करनी है, वो लड़की अच्छी है, मुझे उसके साथ शादी करनी है, परमेश्वर मुझे धन चाहिए। सब ये सब क्या है, संसारिक है। और बाइबल कहती है कि संसार की अभिलाषाओं से तुम क्या रखो, अपने आप को दूर रखो। ये सब संसारिक है। संसारिक अभिलाषा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भी नहीं है। आखिरी वचन आप मेरे साथ खोले, फिर हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 एंड 16 17, वर्ष नंबर 15, 16 और 17। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 15, 16 और 17।
ठीक है, तो संसार लालसा से भरा हुआ है, संसार पाप से भरा हुआ है। ठीक है, और संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और बाइबल ये भी कहते हैं कि अगर तुम संसार में बने रहोगे तो तुम संसार के साथ बह जाओगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करेगा या फिर परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे वो हमेशा सदा बने रहेगा। ठीक है, आप संसार में भी खुश रह पाएंगे और स्वर्गीय जीवन में भी आप क्या रह पाएंगे? खुश रह पाएंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं कि वचन 50 में कि तुम संसार से प्रेम ना रख। ठीक है, और जो भी संसारिक चीजें हैं उससे आप क्या ना रख? प्रेम मत रख। पैसा, जैसे मैंने कहा कि पैसों की हमें जरूरत है, पैसों के लिए हमें कमानी चाहिए, और अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम कैसे अपने घर वालों को खिला पिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। तो हमें पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम बस जेके जैसा बनेंगे कि पैसे के पीछे मुझे कैसे पैसा बनाना है, मुझे कैसे पैसा हमेशा अगर हमारे अंदर सोच पैसे के बारे में है तो हम इससे परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे, और जब हम जो कुछ भी प्रभु के सम्मुख ले आएंगे परमेश्वर उसका हमें जवाब नहीं देगा। लेकिन हमें जेके जैसा बनना है, जैसे वो बदला था उधार पाने की वजह से जेके ने बना, हमें भी वैसा बनना है कि हमेशा लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला। ठीक है, देने वाला। ठीक है, तो बस इतना ही हम रखेंगे आज कि हमारी प्रार्थना का जवाब ना मिलने का कारण हमारा संदेह हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा जब हम या फिर हम नहीं मांगते हैं, या फिर जब हम मांगते हैं तो हम लालसा के साथ मांगते हैं, गलत मनसा को लेकर, गलत सोच को लेकर, गलत इच्छाओं को लेकर हम जब प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें वो नहीं देता और हमें वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों से हमारा क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम मांगकर देखो, परमेश्वर तुम्हें जरूर से देगा। क्योंकि एक संसारिक पिता भी अपने बच्चों को अच्छा देना जानता है, तो वो तो स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता हमें कितना अच्छा और महान चीजों को देंगे, राइट? अगर कोई बाप पापी होने के बावजूद हमें ऐसा दे सकता है अच्छी चीजों को, तो स्वर्गीय पिता हमें जरूर से देगा। तो इसलिए हमें अच्छा मनसा लेकर विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमें क्या करनी चाहिए? परमेश्वर से मांगनी चाहिए। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा और वह हमें सीधा मार्ग को दिखाएगा। यह हमेशा याद रखना। ओके, ठीक है, हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। शायद से हम अगले हफ्ते देखते हैं नया टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। समय हम सभी आंखें बंद करते हैं।